देखिए भाई, आप न्यूजीलैंड के टूर से वापस आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने पीएसएल खेलना है। अब उस टाइम अगर आप कोई स्टांस लेते भी हैं तो वो तो सीरीज ही नहीं है उस वक्त, तो कोई वो तो बड़े लंबे अरसे के बाद हाँ जी, जाके वो तो सीरीज आएगी। तब उस अच्छा, जब हमारी सीरीज आएगी ना, तो आई थिंक सो कि वो सितंबर अक्टूबर के आसपास आएगी, ठीक है। न्यूजीलैंड के टूर के बाद मुझे बीच में कोई नहीं लगती, हो सकता है प्लान हो जाए, हाँ जी सर, ठीक इंग्लैंड है। जाना पड़ जाए इनको ठीक या। है, कहीं जाना पड़ जाए या कोई टीम खेलने के लिए आ जाए, लेकिन अभी अभी नहीं है, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर में आप खेलेंगे। तो जब सितंबर अक्टूबर में आप टेस्ट खेलेंगे, तो उसके बाद एक दो महीने के बाद पता चल रहा होगा यार T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, जल्दी जल्दी T20 खेल लो यार। अच्छा, फिर ये लड़के जो है वो शामिल हो जाएंगे। अब ये तो पीसीबी ने देखना है कि वो खासतौर पे पीसीबी, अब चेयरमैन पीसीबी पे भी ऐसा सवालिया निशान के अगर वो रिजाइन नहीं देते, और मुझे नहीं लगता कि वो देंगे। ये सबसे पहले तो उन्हें रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि देखिए, आपने को दो बड़े टूर्नामेंट मिले, और दोनों बड़े टूर्नामेंट जो आपके अंडर खेले गए, आप एज अ चेयरमैन पीसीबी थे। देखिए, ये नहीं हो सकता कि मतलब आप चेयरमैन है तो आपको इग्नोर कर दिया जाए, इसलिए कि आपको क्रिकेट की इतनी कोई समझ नहीं है, लिहाजा आपके नीचे जो हाँ लोग तो हैं फिर उन्होंने आपको गलत नहीं, मशवरे आपने फिर दिए। ये ओहदा लिया क्यों है, सीधी सी एग्रीमेंट किया बात है। क्यों है, बात इस तो ये है। इसलिए सबसे पहले तो उनका एहतसाब बनता है, सबसे पहले उनका जाना बनता है, उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि यार कोई और जो नीचे लोग हैं हाँ उनको जी भी उनको। चेंज किया जाए, सिलेक्शन कमेटी। देखिए ना, असल हैरान अलीम डार। अब अलीम डार अब कहाँ देख से सिलेक्शन कमेटी में बनते हैं भाई? क्या वो खड़े होके जो मैच देखते रहे हैं तो उसकी वजह से उन्हें देख लिया यार? वो तो फिर अब हम भी सुबह शाम खड़े होकर मैच देखते रहे तो फिर हमें भी मौका दें। हाँ जी, वो देखिए ना, नीम डार तो एक अंपायरिंग का उनका शोबा है, ठीक है, और आपने उनको सिलेक्शन कमेटी में, उनको पता भी नहीं है कि यार डोमेस्टिक में कौन से लड़के परफॉर्म करते हैं। उनको तो यही है कि जो सिफारिश मिलेगी, पर्ची मिलेगी, वो उसके नहीं, साथ। ना भी सिफारिश हो, देखो, इनकॉम्पिटेंसी जो है ना बहुत बड़ा मसला है। आप मिसाल के तौर पे आपको एक चीज आती ही नहीं है या आपको एक चीज का क्राइटेरिया ही हाँ, नहीं पता पता, ही नहीं, पता ही तो नहीं। आप चाह कर भी सही सिलेक्शन नहीं कर सकेंगे। आप ये, मैं ये नहीं कहता कि भाई जो मोहसिन नकवी साहब है को मतलब कोई इनकी नीयत नहीं सही, मसला ये है कि उन्हें उसकी सेंस नहीं है। सेंस नहीं है उनको। इसलिए उन पर क्वेश्चन है कि जब आपको एक चीज की सेंस नहीं है तो आपको ये चीज करना नहीं बनती, सीधी सी बात है। और जो वो खासतौर पे जो ये रखते हैं अपने नीचे, स्टाफ रखते हैं, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर रखते हैं, और वो उनको सही तरह गाइडलाइन भी नहीं कर लेते। देखिए ना, पसंद नापसंद भी तो होती है, वो कहते हैं यार ठीक है ये चेयरमैन भी थी। देखो, बात यह है कि जब आपके नीचे अंडर जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी पता है जो हमारा हेड है या बॉस है उसको इस चीज के बारे में हाँ ज्यादा बस। समझ नहीं है, हाँ तो वो तो वो तो कहेंगे। आपको चक्कर देंगे ही देंगे। ये कौन से कोई इतने मतलब दूध के धुले लोग बैठे हैं कि जो आपको बेहतरीन मशवरे देंगे? नहीं वो तो नहीं। लाजमी चक्कर देंगे। व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान रावलपिंडी में मैच खेला जाना था, और ये मैच बारिश की नज़र हो गया। और मैं समझता हूं कि इसी में पाकिस्तान के लिए भलाई थी, वरना जिस तरीके की परफॉर्मेंस हमने प्रीवियस वीक में दी है, अब उसे देखते हुए तो ये वादे तौर पे मुझे लग रहा था कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के अगेंस्ट टॉस जीत जाता और सेकंड टाइम बैटिंग कर लेता और ड्यू फैक्टर आता जैसा कि न्यूजीलैंड के मैच में आया था, तो पाकिस्तान के लिए मैच जीतना बड़ा मुश्किल था। तो एक और दाग जो है वो हमारे ऊपर लग जाना था। तो बारिश होकर मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का फायदा हुआ है। लेकिन अब जो सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान कि क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो क्या है। तो मेरे साथ है हमजा, इस पर भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ कल एक इंपॉर्टेंट मैच खेले जाने वाला है अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लाहौर में। उसका वेदर फोरकास्ट क्या रहेगी, मैच प्रोडिक्शन क्या है, और क्या चांसेस रहेंगे अफगानिस्तान के ऑस्ट्रेलिया को बीट करने के, या क्या ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड जीतेगा। तो इन सारों पे चीज़ों पर आपकी हमारी डिस्कशन रहेगी। अगर सबसे पहले हम बात करें जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था, अगर एक लिहाज से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ठीक ही हुआ है कि बारिश हो गई, क्योंकि जिस तरीके की हमारी परफॉर्मेंस थी पिछले पूरे वीक में या उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज में भी, ऐसा ही है। तो मुझे तो कोई खातिर खा उम्मीद नहीं थी। पर मेरा ये था कि बंगालियों को हम डिफीट दे सकते थे, क्योंकि आप देखेंगे 3 मैच हम पीछे हार गए ट्राई नेशन सीरीज के। 2 न्यूजीलैंड से हार गए, ठीक है, उसके बाद ये 2 ये हार गए, 4 मैच और 3 मैच हम लगातार हार गए। तो इधर से आप देखेंगे, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान जो यार है। मुझे नहीं लगता, उसकी बड़ी वजह यह है कि देखिए, टेस्ट में आप पाकिस्तान में खेल रहे थे बांग्लादेश के अगेंस्ट, दो टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने आपको 2-0 से डिफीट दे दी थी पाकिस्तान में। तो क्योंकि ये जिस तरीके की पिचेज है ना, इन पे ज़ाहिर स्पिनर के लिए मदद तो होता है। और हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न वादे तौर पे पहले भी है और हम बार बार भी पॉइंट आउट करते रहे हैं, वो ये है कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो स्पिनर के अगेंस्ट लूज है। मुझे नहीं समझ आती है किस तरीके की प्लानिंग से आते हैं। आप देखें, टेस्ट मैचेस में आप स्पिन ट्रैक बनाते हैं, हाँ जी। लेकिन आपके अपने लड़के स्पिनर नहीं खेल पाते। तो यही प्रॉब्लम आपको ओडीआई में भी फेस करना पड़ा। एक तरफ आपके पास स्पिनर है नहीं, और दूसरी तरफ आपसे स्पिनर खेला नहीं जाता। अब आप देखिए ना, वेस्ट इंडीज को इन्होंने पहला टेस्ट मैच हरा दिया, जो उसकी वादे एग्जांपल है। और दूसरे टेस्ट मैच में जब वो थोड़ा बेहतर खेलने की पोजीशन में है और सोच समझ के आया कि यार पाकिस्तान स्पिनर को हमने कैसे हैंडल करना है और हमारे बॉलर्स ने कैसे
बॉल करना है इस पिच पे, तो आप देखेंगे वन साइड मैच उन्होंने सेकंड टेस्ट में वेस्ट इंडीज अपनी न्यू कमर से जीत के दर चला गया, तो उधर ही पता चल गया था कि पाकिस्तानी बैटर ये बेशक स्पिन ट्रैक दे रहे हैं कि भाई जिन टीम के पास स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा होगा तो पाकिस्तान के बैटर वहां पे स्ट्रगल करेंगे। तो इसीलिए तो मैं समझता हूँ कि अगर मैच हो जाता तो बांग्लादेश के गेंद मुझे नहीं लगता था कि पाकिस्तान ने कोई मैच जीत निकाल लेना था, पर क्योंकि हाँ जी वो अगर डबल प्रेशर पर मेरा ये कहना है कि आज ड्यू फैक्टर नहीं आना था, क्योंकि आप देखा है ओवरकास्ट कंडीशन थी। लेकिन उसमें ये भी तो है ना कि अगर वो टॉस जीतते तो फिर वो भी तो इन सारी चीजों को देखकर जरा पहले बैटिंग करके बोर्ड पे रन लगा देते। आप देखें जिस तरीके से कल अफगानिस्तान ने डिफेंड किया है, हाँ जी क्योंकि मसला ये है कि स्पिनर तो उनके पास भी 20-30 ओवर करने के लिए मौजूद है नहीं वो तो बांग्लादेश के पास, 20 और ओवर अच्छे स्पिनर है। आप ये भी नहीं कह सकते कि हल्के स्पिनर है शाद हुसैन मेहदी हसन मिराज, ये तो दोनों प्रॉपर स्पिनर और मोहम्मदुल्लाह खेल रहे हो तो वो तीसरे स्पिनर का काम कर मोहम्मदुल्लाह देते हैं। खेल रहे थे दूसरे मैच में तो, पर वो कोई खातिर का उन्होंने बॉल नहीं किया मेरे अब ख्याल से। आपको फ्यूचर क्या नजर आता है पाकिस्तान का, क्योंकि देखिए 15 मार्च से आपने न्यूजीलैंड जाना है, वहां पर आपने T20 और ओडीआई मैचेस फ्यूचर यही है जो मैंने आज तक सुनी कि जी अब ये शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और बाबर आजम शायद जो है टीम से बाहर हो जाए, क्योंकि अब वो सोच रहे हैं कि वो ये भी उन्होंने कहा पीसीबी ने कि ये हम ये स्टांस जो लेंगे ना न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद हम लेंगे, खासतौर पर सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं उनको भी चेक करेंगे कौन जो है इन रहना चाहते हैं, किन को हमने आउट करना है, कोचिंग स्टाफ को भी देखेंगे और खासतौर पर इन बैटर को भी नज़र डाली जाएगी, इन बैटर्स पर भी और बॉलर्स पर भी। तो ये कह रहे हैं न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद ही हम स्टांस लेंगे। बात ये है कि न्यूजीलैंड की सीरीज में अगर यही लड़के रन कर गए और इन्हीं लड़कों ने विकेट्स निकाल दी फिर क्या होगा? नहीं पता नहीं अभी जाते भी हैं कि नहीं न्यूजीलैंड सीरीज, ये भी तो है ना। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद क्या फिर डिसीजन लिया जाएगा? अखार विचार होगी हाँ जी। नहीं, मतलब देखे ना, न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद जब आप कोई एक्शन लेंगे तो इसका मतलब तो यही है ना कि ये जो लड़के हैं अगर ये अवेलेबल होंगे T20 के लिए तो ये खेल लेंगे। नहीं खेलेंगे T20, उधर 5 T20 खेलने हैं और तीन ओडीआई खेलने मैं हैं। वही तो कह रहा हूँ, अगर वो खेलेंगे और वहां वो रन कर देते हैं बैट्समैन और वहां पर बॉलर डिलीवर करके देते हैं, विकेट्स निकाल देते हैं, क्योंकि वहां की विकेट तो सीमर्स फ्रेंडली होती हैं, तो फिर यही मसला होगा कि यार ये तो अच्छा कर रहे हैं तो फिर ये खेलते रहेंगे, 2026 के वर्ल्ड कप में फिर मार खा के वापस आ जाएंगे। अब ये तो पीसीबी ने देखना है कि वो किस तरह का स्टांस लेती है कि यार ठीक है अगर इन्होंने एक दो मैचों में पीसीबी का ही तो ये किया धरा है। हाँ अगर जी वही पीसीबी ने स्टांस लिया होता 2024 के बाद सही तरीके से तो आज हो सकता है हमें ये दिन ना देखना हाँ जी पड़ता। टॉप 4 में हम होते हैं। भाई देखिए ना, आपने 2024 में इस दफा उससे गंदी तो परफॉर्मेंस नहीं ना है, आप दोनों प्रॉपर टीम से हार गए ना भाई। न्यूजीलैंड भी टॉप क्वालिटी साइड है और नंबर 1 हाँ कंटेंडर में जी शामिल है इस टूर्नामेंट को जीतने वालों में। इंडिया भी हाँ जी उसमें शामिल है उस दौड़ में। तो आपने दोनों मैचेस में आपको डिफीट हुई उन टीम से जो वाकई टीम्स है, हाँ जी वन साइड वहां तो आपने एक एसोसिएटेड मेंबर टीम से जो है डिफीट हो गई थी आपको, तब आपके बोर्ड ने कुछ नहीं किया, तब आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अगर तब हुआ होता कुछ ना कुछ तो यकीन करें कि कुछ ना कुछ बेहतरी नजर आती है बेहतरीन हमें। नजर आती है हाँ जी। अब तो देखिए और वादे आप तौर पर अच्छा, अब लड़कों को मतलब ये उनको ये शय मिल गई है या वो ये सोचते हैं कि यार जब तब नहीं हुआ तो अब इन्होंने क्या करना है। हाँ जी वो जैसा कि आप देखिए ना सख्त एक्शन अभी लेने की जरूरत है। वो कह रहे हैं जी न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद, वो तो आप देखेंगे फिर वो अप्रैल आ जाएगा, इसका मतलब है कि आप पीएसएल से पहले सख्त स्टांस लेंगे। देखें भाई, आप न्यूजीलैंड के टूर से वापस आते हैं ठीक है, अब उसके बाद आपने पीएसएल खेलना है। अब उस टाइम अगर आप कोई स्टांस लेते भी हैं तो वो तो सीरीज ही नहीं है उस वक्त तो कोई, वो तो बड़े लंबे अरसे के बाद हाँ जी जाके वो तो सीरीज आएगी। तब उस अच्छा जब हमारी सीरीज आएगी ना तो आई थिंक सो कि वो सितंबर अक्टूबर के आसपास आएगी। ठीक है, न्यूजीलैंड के टूर के बाद मुझे बीच में कोई नहीं लगती, हो सकता है प्लान हो जाए, हाँ जी से इंग्लैंड जाना पड़ जाए इनको ठीक या है, कहीं जाना पड़ जाए या कोई टीम खेलने के लिए आ जाए, लेकिन अभी अभी नहीं है ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर में आप खेलेंगे, तो जब सितंबर अक्टूबर में आप टेस्ट खेलेंगे तो उसके बाद 1-2 महीने के बाद पता चल रहा होगा यार T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, जल्दी जल्दी T20 खेल लो यार। अच्छा फिर ये लड़के जो है वो शामिल हो जाएंगे। अब ये तो पीसीबी ने देखना है कि वो खासतौर पे पीसीबी अब चेयरमैन पीसीबी पे भी ऐसा सवालिया निशान के अगर वो रिजाइन नहीं देते, और मुझे नहीं लगता कि वो देंगे। ये सबसे पहले तो उन्हें रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपने को 2 बड़े टूर्नामेंट मिले और दोनों बड़े टूर्नामेंट जो आपके अंडर खेले गए, आप एज अ चेयरमैन पीसीबी थे। देखिए ये नहीं हो सकता कि मतलब आप चेयरमैन है तो आपको इग्नोर कर दिया जाए इसलिए कि आपको क्रिकेट की इतनी कोई समझ नहीं है, लिहाजा आपके नीचे जो हाँ लोग तो हैं फिर उन्होंने आपको गलत नहीं मशवरे आपने फिर दिए। ये ओहदा लिया क्यों है, सीधी सी एग्रीमेंट बात किया है, क्यों है, बात तो ये है। इसलिए सबसे पहले तो उनका एहतसाब बनता है, सबसे पहले उनका जाना बनता है, उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि यार कोई और जो नीचे लोग हैं हाँ उनको जी भी उनको चेंज किया जाए सिलेक्शन कमेटी। देखिए ना, असल हैरान अलीम डार, अब अलीम डार अब कहाँ से सिलेक्शन कमेटी में बनते हैं भाई? क्या वो खड़े होके जो मैच देखते रहे तो उसकी वजह से उन्होंने देख लिया यार? वो तो फिर अब हम भी सुबह शाम खड़े होकर मैच देखते रहे तो फिर हमें भी मौका दें। हाँ जी वो देखिए ना लीम डार तो एक अंपायरिंग का उनका शोबा है ठीक है, और आपने उनको सिलेक्शन कमेटी में, उनको पता भी नहीं है कि यार डोमेस्टिक में कौन से लड़के परफॉर्म करते हैं,
उनको तो यही है कि जो सिफारिश मिलेगी, पर्ची मिलेगी, वो उसके नहीं बाद ना भी सिफारिश हो। देखो इनकॉम्पिटेंसी जो है ना बहुत बड़ा मसला है। आप मिसाल के तौर पे आपको एक चीज आती ही नहीं है या आपको एक चीज का क्राइटेरिया ही नहीं पता ही नहीं, पता ही तो आप चाह कर भी सही सिलेक्शन नहीं कर सकेंगे। आप ये मैं ये नहीं कहता कि भाई जो मोहसिन नकवी साहब है को मतलब कोई इनकी नीयत नहीं सही, मसला ये है कि उन्हें उसकी सेंस नहीं है, सेंस नहीं है। और इसलिए उन पर क्वेश्चन है कि जब आपको एक चीज की सेंस नहीं है तो आपको ये चीज करना नहीं बनती, सीधी सी बात है। और जो वो खासतौर पे जो ये रखते हैं अपने नीचे स्टाफ रखते हैं, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर रखते हैं, और वो उनको सही तरह गाइडलाइन भी नहीं कर लेते। देखिए ना, पसंद नापसंद भी तो होती है, वो कहते हैं यार ठीक है ये चेयरमैन भी थी। देखो बात यह है कि जब आपके नीचे अंडर जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी पता है जो हमारा हेड है या बॉस है उसको इस चीज के बारे में हाँ ज्यादा बस, समझ नहीं है, हाँ तो वो तो आपको चक्कर देंगे ही देंगे। ये कौन से कोई इतने मतलब दूध के धुले लोग बैठे हैं कि जो आपको बेहतरीन मशवरे देंगे, नहीं वो तो नहीं, लाजमी चक्कर देंगे। वही हो रहा है, अब पता चल रहा इसके है। लिए जरूरी होता है कि ऊपर टॉप पर वो बंदा बैठा हो जिसे खुद क्रिकेटिंग सेंस हो। आप देखें कि मतलब हंसी आती है, रोना भी आता है कि यार हम किधर आ गए हैं। मतलब बात ये नहीं डिफीट हो, चलो जी आप कम से कम अपने मुल्क में तो 4 टीम्स में क्वालिफाई करो ना। आप अपने मुल्क में तो 4-5 दिन में बाहर हो जाओगे तो फिर और बाहर कहाँ खेलना हाँ है जी, आपने। बाहर आपने किधर खेलना, बाहर भी आप वादे तो बस स्ट्रगल करते हैं, तो इसलिए अपने मुल्क में खासतौर पे भाई 29 साल। सजेशन वही है जो वसीम अकरम ने दी है, वही हम भी इसको मानते हैं कि भाई सीधी सी बात है, ये जो टॉप गन्स आपने रखी है ना इन सबको करें साइड लाइन और नए लड़कों को मौका दें और 6 महीने उन्हें खेलने दें। और उसमें जब ये है कि वो हारें तो आप उन्हें बैकअप करें, उन्हें सपोर्ट करें और नए से नए लड़कों को तलाश करें। तलाश करें, चांस T20 दें। के लिए अलहदा टीम बनाएं, ओडीआई के लिए अलग बनाएं, टेस्ट के लिए अलग बनाएं। और जो एक दो चार लड़के आप देख लें कि जिनको आपको लगता है कि यार ये तीनों फॉर्मेट में शूट करते हैं उनको आप रख लीजिएगा। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि अब आपको अपना जो टेम्पलेट है ना खेलने का वो बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप जितनी कंसिस्टेंट डिफीट हुई है भाई आप देख और एक ही पैटर्न से डिफीट हो रही है। बात ये नहीं है कि आपको डिफीट हो गई कभी, जिस तरह सलमान भट्ट साहब ने बात की, वो बड़ी जबरदस्त बात की कि यार आप एक दफा हारते ना एक गलती करके और अगली दफा कोई नई गलती करते ना तो इसका मतलब है आपने पुरानी वाली पे काबू पाया, हाँ जी। आप नहीं हो गई। अब यहाँ तो मसला ये है कि आप सिमिलर पैटर्न से आपको डिफीट होती चली जा रही है, होती चली जा रही है और आपके पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। तो इसको जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे तो ये तो आइंदा भी 6 महीने, साल, 2 साल निकल जाएंगे और आप यहीं खड़े होंगे। और आप अपनी गलती को इस तस्लीम करते हुए नजर नहीं आ रहे कि यार हमारी ये गलतियां। सबसे बड़ी बात, जब आप तस्लीम ही नहीं कर रहे थी तो आप उस पर काबू कैसे पाएंगे? आप कहें नहीं जी हमारी तो कोई गलती नहीं। अब ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। देखें ना जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस रिजवान ने की, आज जैसे आकिब जवेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज भी रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ की जी, है। मेरे मेरे ख्याल से आज आज तो शायद वो उस वजह से जब ये मैच जो है वो अबंडन हुआ हो तो हाँ उसके जी, बाद की होगी। कहने की बात ये है कि आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपके अंदर क्या फ्लॉज है। हाँ जी, आप उसके अजीब अजीब लॉजिक लेकर आ रहे हैं कि भाई ऐसे है, वो फलां चीज ऐसे हो गई। भाई ये कोई बात नहीं होती। माने सीधी तरह के यार हमने क्रिकेट बुरी खेली है और ये एरियाज जो है आइडेंटिफाई हाँ हुए जी, हैं और इन पे हम काबू करेंगे। हाँ नेक्स्ट टाइम आप देखिएगा कि इनमें से कोई चीज हम गलती नहीं करेंगे। कोई और गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये एरिया जो आइडेंटिफाई कर लिए ना हम इनके ऊपर काम करके आएंगे, काबू पाएंगे तो फिर ही बेचे। अब आप अपनी गलतियां खामियां देख भी नहीं रहे तो आप ये सोचेंगे हमें डिफीट भी हो रही है, तो ये भी सोचेंगे डिफीट हमें हो किस वजह से रही है। आप अब ये देखें इंग्लैंड बाहर हुआ है सबसे बड़ी एग्जांपल, तो उनके पास पता चल गया कि बटलर की डिसीजन मेकिंग सही नहीं है, ठीक है, फिर उन्होंने फील्ड गलती की है, फिर कल के मैच में जब 13 बॉल पे 17 रन रह गया तो आपके जो प्लेयर ऑलराउंडर जिम्मी ओवरटन वो ऐसी शॉट क्यों खेल रहे हैं जिससे मैच में वो अफगानिस्तान को इन कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हो गई नहीं जी हमने तो कोई गलती नहीं की, तो फिर आप डिफीट क्यों हो गई? नहीं वो इसलिए आप देखें इस दफा जो है मुझे लगता है कि बटलर चेंज होंगे, ठीक है, न्यू कैप्टन अनाउंस होंगे जो आंदा आने वाली सीरीज में आप वादे तौर पे उन्हें देखेंगे खेलते हुए। क्योंकि इस बटलर एज अ प्लेयर मुझे लगता है कंटिन्यू करेंगे, एज अ कैप्टन मुझे नहीं लगता, क्योंकि बड़ी सख्त डिबेट है वहां पर भी। जिस तरीके से नासिर हुसैन ने क्वेश्चन उठाए हैं, माइकल आर्थरटन खड़े थे और आई थिंक सो के निक नाइट खड़े थे, तो उन सब ने इस पर डिबेट की है कि भाई ये मतलब यानी कि ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि मतलब आप देखें मुसलसल 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से आपका ग्राफ नीचे से नीचे ही जाता गया है, ठीक है। और आज मतलब आप 2025 में हैं तो लास्ट 5 ईयर्स की आप अपनी क्रिकेट उठा के देखें, ओडीआई में तो आपकी बड़ी बुरी हालत है, हाँ जी, मैच ठीक है। और T20 में भी उसने कहा कि जिस तरीके से आप पहुंचे वेस्ट इंडीज में सेमीफाइनल में और फिर वहां जाकर जैसे आपको डिफीट हुई, वहां पर भी आप ऑफ कलर ही नजर आए, पहुंच गए सेमीफाइनल में, लेकिन मतलब ये तो नहीं था कि जिसे वाकई एक टीम एफर्ट करके पहुंचती है, वो वाला हिसाब तो नहीं था। तो इसलिए ज़ाहिर है वो भी कंसर्न है इसके बारे में, तो वो चेंज करेंगे। अब हमारे लिए भी ज़रूरी ये है कि हम उन लड़कों को मौका दें जो लड़के डोमेस्टिक खेल रहे हैं, और फिर अगर हार जीत होती है तो थोड़ा हौसला रखें। और यार ये इतने बड़े प्लेयर खिला के जब आप हार जाते हैं तो फिर
जो आम लड़के यंगस्टर जो अभी 2-2 4-4 हाँ मैच जी, खेले उनको अगर भी। उन्हें खिला के डिफीट हो जाती है तो कोई बात हाँ नहीं। जी, जब आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए अपने प्रीमियम बॉलर खिलाने, बैटर खिलाने की वजह और से। इसके लिए एक चीज और है कि भाई लड़कों को भी चाहिए और मैनेजमेंट को भी चाहिए और कोचेस को भी चाहिए, सब अपनी सलाह करें। ये नहीं हो सकता कि मतलब जो प्लेयर है वो खुद को ठीक ही ना करना चाहिए। अब बाबर आजम है, उनके जो एरियाज प्रॉब्लम कर रहे हैं शुरू दिन से कि वो स्पिनर के अगेंस्ट स्वीप शॉट तो खेलते नहीं है, ठीक है, वो उनकी आज तक भी वैसे की वैसी है, वो इसी वजह से फंसे फंसे रहते हैं स्पिनर के अगेंस्ट। रिजवान ऑफ स्टंप पे नहीं खेलते, हर गेंद को लेग स्टंप पे खेलने की कोशिश करते हैं। आज तक हाँ उन्होंने जी, ये वो नहीं अपनी कोशिश गलती। की कि मैं ऑफ स्टंप पे जो है वो खेल के कोई रन बनाने वाले कोई प्रैक्टिस करूं, कोई सिंगल निकालने की प्रैक्टिस करूं। जो उनकी कमी है ना वो एज इट इज इंटैक्ट है आज भी। तो जब तक आप एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर लर्न नहीं करेंगे ना तो कोई भी लड़का लर्न नहीं हाँ करेगा। जी, जब आपके प्रीमियम बैटर जो है वो नहीं, कप्तान जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, अपनी खामियों से काबू नहीं पा रहा, तो बाकी जो न्यू कमर तो है जो। फिर देखिए आपको अपने लड़कों को गेम अवेयरनेस देनी होगी। अब सीनियर लड़के जब लूज शॉट खेलकर आउट होंगे तो मतलब आप जूनियर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किस तरह की गेम अवेयरनेस दिखाएं। आप देखें ना रिजवान ने जिस तरीके की शॉट खेली यानी कि इंडिया के अगेंस्ट, भाई एक गेंद पहले तो आप हार्दिक पांड्या की बॉल पर आपका कैच छूट रहा है, फिर आप निकल के किधर जा रहे हैं। आपको तो अब ये होना चाहिए कि यार मैंने इनिंग्स को लेके जाना है हाँ एंड जी। तक और मैंने रन्स बनाना है, मैंने 300 तक रन्स लेके जाना है। आप जाके लूज शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं। हाँ जी, यही हरकत आपने 2024 के वर्ल्ड कप में बुमराह के खिलाफ की थी। तो कहने की बात ये जब आपका सीनियर प्लेयर ऐसी लूज शॉट खेलेगा तो फिर जूनियर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो तो खेलेगा ही खेलेगा। ऐसे ही है, वो उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, खास तौर प्रेशर गेम है, वो तो ये और चाहेगा कि। मैं देखिए इस पर भी मैं बात करूंगा कि ये जो चैंपियन कप के जो हमने मेंटोर्स बनाए हुए हैं, इतने बड़े बड़े मेंटोर्स हैं, वो क्या सिखाते हैं मुझे तो ये नहीं समझ लगती। या अगर लड़के नहीं सीखते तो बताएं यार, ये सीखते नहीं है। वकार यूनुस साहब बैठे हैं, शुएब मलिक बैठे हैं, ठीक है, उसके साथ वो सुकलैन मुश्ताक भी एक चैनल पे बैठे हैं, और सरफराज है, भाई ये सारे लड़के एक्सपीरियंस लोग हैं, दुनिया भर में इन्होंने ज़ाहिर है कोचिंग की है, इन्हें एक एक चीज़ का पता है। ये हाँ अपने जी, वो लड़कों खेले को हैं अपने जोन यही में। नहीं समझा पा रहे कि भाई हमने गेम अवेयरनेस क्या होती है। मतलब देखे ना आप, कम से कम डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जब खेलते हैं ना तो मैच की सिचुएशन आती है तो आप बताते हैं कि भाई इस सिचुएशन में अब आपको इनिंग्स कैरी करनी है, यहाँ पर आपको एक्सेलरेट हाँ करना जी, है, बात ये भी नहीं बताते, आपने या इस तरीके से बताते भी खेलना होंगे है। तो वो नहीं सीखते। अब कुछ तो गड़बड़ है ना। अगर प्रॉब्लम ना हो तो आज ये दिन तो ना देखना पड़ता जो आज दिन देख रहे हाँ हैं जी, कि चैंपियन ट्रॉफी हमारे मुल्क में हो रही है और ऐसा लग रहा है उन्होंने हमें ही हमारे मुल्क से निकाल के बाहर कर दिया है। ऐसे ही बड़ी 29 साल बाद हमें इवेंट मिला देखने को। इसी इन्हीं हरकतों की वजह से नहीं मिलता मेरा ख्याल है। उन्होंने कहा इन्होंने यही कुछ करना। देखे ना जो होस्ट टीम होती है ना, अभी तो ये है कि हमारे लोग मस्त हैं फिर भी चले चले आते हैं क्राउड। ये इंडिया में मैच हो रहे हो यकीन करो और इंडिया बाहर हो जाए तो कोई स्टेडियम का रुख ना करे जल्दी करके। हाँ जी। वो तो हमारे लोग हैं, जिस तरह कल भी मैच में अफगानिस्तान के मैच में बड़ा अच्छा क्राउड बैठा था लाहौर में। अब कल भी फिर मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, कल फिर अच्छा क्राउड होगा। इस तरह इंग्लैंड के मैच में बड़ा अच्छा क्राउड था और उससे पहले साउथ अफ्रीका वाले मैच में बड़ा अच्छा क्राउड था, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका। तो मतलब वो हमारे इंग्लैंड साउथ लोग फिर अफ्रीका भी का आ मैच रहे है। हैं, ठीक है। और यहाँ पे जिस तरीके की हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं ऐसे इंडिया दे रहा होता तो उन्होंने तो कभी घुसना नहीं था। उन्होंने नहीं कहते नहीं, हैं वो कि तो भाई जला देते हैं सब कुछ, वो तो। तो अब अगर हम बात करें कि ये तो पाकिस्तान पे तो जितनी भी बात कर लीजिए तो ज़ाहिर है उसको ऐसा लगता है कम ही है। कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। देखिए अगर ये देखा जाए जो प्रीवियस 2024 में जब एनकाउंटर हुआ था ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान मैच निकाल के ले गया था। और असल चीज़ ये है कि अफगानिस्तान जो इंग्लिश टीम्स के अगेंस्ट खेलता है ना, वो उसकी कमिटमेंट का लेवल कुछ और होता है और वही चीज़ उसको जीत दिलवाती है। और कल भी मैं ये समझता हूँ कि अगर लाहौर में मैच होगा तो ज़रा ओवरकास्ट कंडीशन तो होनी है, तो वो कोशिश करेंगे कि टॉस हाँ जी, जीत कर पहले पहले बैटिंग बैटिंग करेंगे, करें। नो डाउट। पहले तो मुझे जो डाउट है वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि मैच जो है अपने वक्त पर शुरू होगा, क्योंकि जिस तरीके से ओवरकास्ट कंडीशन आ रही है उसमें कम से कम 3-4 बजे तक 20-30% रेन है। और उससे अगर पीछे चले जाएं तो 10-11 बजे और सुबह 7-8 बजे जो है वो 80% तक भी रेन हाँ, है। तो वो देखे ना, वो सुखाते सुखाते तो बैट आउटफील्ड होगी, बड़ा मसला होता है। तो वो ये है कि अगर बारिश हो जाती है जैसे अभी भी हो रही है बारिश लाहौर में, तो अगर कल भी बारिश होती है तो एक तो पहले मुझे नहीं लगता कि मैच अपने टाइम पे हाँ शुरू जी। होगा, मैच डिले हो जाएगा। और जब देर से शुरू होगा तो कम ओवर का होगा, और जितना कम ओवर का होता जाएगा मैं समझता हूँ उतना अफगानिस्तान के लिए बेहतर है। अफगानिस्तान के लिए बेहतर है, खास अगर 20 आवर्स का होता मैच, तो आप देखें फिर। पर बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन बैटर भी आप देखें, ट्रेविस हीड अगर खड़े हो गए या कोई मैक्सवेल खड़े हो गए तो बड़ा वो सोच समझ के खेलना पड़ेगा। खासतौर पे प्रेशर गेम है जो खासतौर पे अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान के पास एक ही फार्मूला है, सीधी सी बात है, वो है विन द टॉस, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट एंड पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड ट्राई टू बोल्ड आउट द क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान में सारे के बाद मैच जीत भी लेता है तो उसके 4 पॉइंट होंगे, और अगर साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को मार देता है तो अफगानिस्तान बाहर है। नहीं
तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो हाँ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया बाहर आप हो देखे ना, जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के 3 पॉइंट रह जाएंगे तो मैच तो डू और हाँ डाई जी, है। डू एंड डाई। ऑस्ट्रेलिया जीता, ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई, अफगानिस्तान जीता, तो अफगानिस्तान क्वालिफाई, क्योंकि और अफ्रीका तो दोनों छूटतों में क्वालिफाई किए ही किया है। देखिए ना, अगर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के 3 पॉइंट रह जाएंगे। अब साउथ अफ्रीका का रन रेट बेहतर है, वो इंग्लैंड से हार भी जाता तो मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया से नीचे उसका रन रेट नहीं आएगा वो, तो वो तो क्वालिफाई कर देगा। अच्छा, अगर ऑस्ट्रेलिया ही मार देता है अफगानिस्तान को, फिर दोनों वैसे ही क्वालिफाई कर हाँ जाएंगे। जी, तो इसलिए मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएंगे। अब देखना ये है कि नंबर 1 पर कौन क्वालिफाई करता है और हाँ जी, नंबर 2 नंबर पे 2 कौन पे कौन क्वालिफाई करता करता है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मुझे लगता है कि दोनों साइड सेम प्लेइंग 11 से जाएंगी, लेकिन अफगानिस्तान का कहीं मुझे लगता है, क्योंकि एक तो फजल फरूकी जिस तरीके से बॉल करते हुए जो है ना, वो थोड़ा सा लड़खड़ा रहे थे, उससे लगता है कि शायद वो अवेलेबल हों या ना हो। और मेरे ख्याल से ये है कि अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने आखिरी एंड तक ओवर करते रहे हैं, अगर उनको ज़्यादा इंजरी होती तो वो बाहर जा सकते थे, पर इसलिए क्रूशियल मोमेंट पे वो ओवर करते रहे और मेरे ख्याल से एक दिन का रेस्ट मिल गया उनको, तो मेरे ज़्यादा चांस है कल वो। और ऑस्ट्रेलिया की मेरा ख्याल है प्लेइंग 11 अनचेंज आएगी। मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया नहीं, किसी ऑस्ट्रेलिया से सेम प्लेइंग 11 से जाएगा, क्योंकि जाहिर है जो प्लेइंग 11 उनकी खेली है वो ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें ऑलराउंडर्स भी हैं, बैटर्स भी हैं, और जाहिर है हर तरह का कॉम्बिनेशन उनके पास अवेलेबल है। हाँ जी। तो नहीं, एक सेम अच्छा प्लेइंग। एनकाउंटर देखने, मैं चाहूँगा मैच फुल हो, 50 ओवर्स का हो, दोनों टीम्स को पूरा मौका मिले, वो मैच देखने का मजा आएगा। नहीं, और अफगानिस्तान टॉस जीत कर बैटिंग करे, फिर पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया को रन करके दिया उसने तो क्या ऑस्ट्रेलिया चेज करता है अफगानिस्तान के हाँ खिलाफ जी, कि नहीं। मजा फिर है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले खेलता है और ऑस्ट्रेलिया रन लगा देगा अगर बोर्ड पे 300 तक, फिर आई थिंक सो नहीं बड़ा नहीं, डिफिकल्ट होगा फिर तो सवाल ही पैदा अफगानिस्तान नहीं, के लिए। क्योंकि वो चेज नहीं होता उनसे। लेकिन यार अब जो वो अफगानिस्तान के लड़के जिस क्लास की इनिंग्स खेल रहे हैं ना, जैसे इब्राहिम जदरान ने खेली, ठीक है, इसी तरह उमर जई जिस तरीके से आकर खेले, नबी खेले, हशमतुल्लाह शहीदी खेले, अभी देखें गुलबदीन नैब नजर नहीं कर हाँ सके, रहमत शाह हैं। तो ये लड़के ऐसे हैं कि इनको देख कर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर उन्होंने पहले भी खेल के रिस्ट्रिक्ट कर लिया ना ऑस्ट्रेलिया को 250 से 280 के दरमियान, तो फिर चांस कहीं ना कहीं रहेगा, क्योंकि उनकी तरफ से आप देखें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इतनी हैवी आती है बाज दफा कि वो सारा मैच निकाल के ले हाँ जाते जी, हैं। वो खेलते जब आप रिमानुल्लाह गुरबाज आ जाता है, उनकी इनिंग जो है ड्यू है। और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो रन करते हैं। हाँ जी, वो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भी बताया हमें हाँ जी। करके। तो अब ये है कि एक जो सिनेरियो है इसमें ज़ाहिर है अफगानिस्तान तो बिल्कुल चाहेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया को बीट करे, और जिस तरीके से वो T20 में क्वालिफाई किया था तो अब भी वो चाहेगा कि वो हाँ क्वालिफाई जी, करे, ठीक है। और मैं ये चाहूँगा कि अगर अफगानिस्तान क्वालिफाई करता है तो अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से मैच पड़ जाए, इंडिया से ना पड़े, क्योंकि इंडिया से जो उनका मैच होता है वो वन साइडेड मैच होता हाँ है, जी। वो अदरवाइज तो वो खेलने को नहीं जाता। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। आप मैच प्रोडिक्शन आप क्या समझते हैं कि वो भी बताएं, और ये भी बताएं कि अफगानिस्तान को अगर मैच जीतना है तो किन प्लेयर्स को उन्हें हैंडल करना होगा ज़्यादा अच्छे से, तब वो जीत सकेंगे। एक तो ओपनर पे ट्रेविस हीड को हैंडल करना होगा, ग्लेन मैक्सवेल को हैंडल करना होगा, क्योंकि लास्ट आपने देखा 2023 के वर्ल्ड कप की बात मैं करूंगा कि उधर जो है ऑस्ट्रेलिया की बड़ी अर्ली 4 से 5 विकेट डाउन हो गई थी, पर मैक्सवेल को 2 चांस दिए कि सीधे कैच छोड़ दिए, क्योंकि जब आप कैच छोड़ देते हैं ना क्रूशियल मोमेंट पे और एक ऐसे मेन प्लेयर का, तो समझे फिर आप मैच में आपको डिफीट होगी, क्योंकि कैचेज जो है वो विन मैचेज है। तो इसलिए अफगानिस्तान को अपनी फील्डिंग पे भी काबू पाना पड़ेगा। ठीक है, नो डाउट कि अफगानिस्तान इतनी सलाहियत रखती है कि ऑस्ट्रेलिया टॉप बैटर को आउट करने की सलाहियत रखती है, पर बात यह अगर किसी भी बैट्समैन का आपने चांस दे दिया तो फिर आपसे मैच जो है कल के मैच में भी किसी को चांस देते कैच छोड़ देते सीधा भी, तो मैच इंग्लैंड का था। क्योंकि अगर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो इनफॉर्म प्लेयर है भाई, पहले तो वो जोश इंग्लिश है, क्योंकि एक तो वो लड़का स्पिनर को भी अच्छा खेलता है, फास्ट को भी अच्छा खेलता है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस पे है। फिर जाहिर है स्टीव स्मिथ स्पिनर फास्ट दोनों के अगेंस्ट एक्सीलेंट है, लेबुस चेन जैसी फॉर्म में है। ट्रेवर सीड आपको पता है कि जब लास्ट जो 1-2 टेस्ट मैचेस थे इंडिया के अगेंस्ट उसमें भी, और ये जिस तरीके से आकर यहाँ भी थोड़ा स्ट्रगल किए हैं, उनको ज़ाहिर है उनका दिन होता है, वो तो जिस दिन खड़े होंगे तो फिर उनकी फॉर्म भी वही होती है, वो सारा कुछ कर देते हैं, उनके लिए मसला कोई नहीं। तो असल जो ऑस्ट्रेलिया को जो चीज़ एज दे रही है ना, कि आप जिस भी लड़के पे नज़र डालें सारे ही इंपॉर्टेंट है। हाँ आप जी, ये नो नहीं कह डाउट। सकते यार ये लड़का खैर है ये खड़ा रहेगा तो कोई नहीं। और वो सोच समझ के आएंगे कि अफगानिस्तान ने जो है 2024 में डिफीट दी है तो उसका हम बदला लें, तो क्योंकि इसलिए ऑस्ट्रेलिया का वीक लिंक अगर देखा जाए वो उसकी बॉलिंग है, बॉलिंग भी। ठीक है। अब वो बॉलिंग वीक लिंक होने का फायदा तो तभी आप उठा सकते हैं कि आप कम रन पे इन्हें आउट करके चेज कर लें, क्योंकि अगर आपने बोल्ड पे रन्स लगाया तो ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग डेप्थ है, जिस तरीके से उन्होंने चेज किया लाहौर में ही, जिस तरीके से चेज किया इंग्लैंड के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि आप चेज करने की बिल्कुल पोजीशन में है। नहीं, वो तो नो डाउट अगर ड्यू फैक्टर देखेंगे तो स्टीव स्मिथ फिर टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे। तो आप मैच प्रेडिक्शन क्या, और अफगानिस्तान की तरफ से आप की प्लेयर क्या समझते हैं? इब्राहिम जदरान, रहमानुल्लाह गुरबाज, हशमतुल्लाह शहीदी, रहमत शाह,
ये और बॉलिंग में मैं समझता हूँ राशिद खान और साथ ही साथ फजले अक फरूकी और उमर जाई, ये तीन हाँ बॉलर जी, जो बड़े क्रूशल रहेंगे। नूर अहमद भी बेहतर रहेंगे, पर नूर अहमद वादे तौर पर हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं काफी। असल में जो दो मेन स्पिनर उनके बाहर है ना, एक वो जो मुजीबुल्लाह और दूसरा वो अल्लाह गजनफर, ये दो स्पिनर जो है ना, अगर इनमें से एक होता तो उनकी बॉलिंग जो है ना बहुत आउट क्लास होती, क्योंकि ये यहाँ इस एरिया पे जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है अफगानिस्तान। तो आप विन परसेंटेज क्या देंगे, आपको क्या लगता है क्या चांसेस है? 70% चांस ऑस्ट्रेलिया का ही है, हम्म। 30% चांस अफगानिस्तान। अच्छा, मैं भी ये समझता हूँ कि 70% चांस ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन अगर अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग की और रन्स लगा दिया तो फिर मैच ये 50-50 जाएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा। तो व्यूअर देखते हैं कल क्या होगा। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।